Good evening, guys. I'm here to help you out with another topic of current affair that you should be aware before going to DSSB, and that is Indo-Myanmar relationship. So I'll be making it month-wise, as I've told you in the previous video. I'll be posting it via national and international news, which is important for the SSB point of view. So today's topic is Indo-Myanmar relationship. So why it is in news? So recently, a two-day visit by Foreign Secretary of India and the Army Chief to Myanmar completed with greater engagement between India and Myanmar. So what are its key points? So recently, पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया के मेडिकल और ड्रग डिप्लोमेसी ने 3000 वियल्स ऑफ द एंटीवायरल रेमडेसिविर जो है वो म्यांमार को दी है टू असिस्ट देम इन इट्स फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक. इंडिया ने विलिंगनेस शो की है, म्यांमार को प्रायोरिटाइज किया है. वेन एवर दे विल बी अवेलेबल विद द वैक्सीन दिल गिव देम. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जो हमारा ऑपरेशनलाइजेशन है, क्रूशल पोर्ट विच इज सितवे पोर्ट इन म्यांमार रखीन स्टेट, दैट वुड बी रेडी बाय मार्च 2021. ये इंडिया ने कमिटमेंट दी है. दोनों साइड जो है इंडिया और म्यांमार ने डिस्कस किया है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है इंडियन असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि जो इंडिया और म्यांमार का थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है एंड जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है. ये जो प्रोजेक्ट है वो कोलकाता को सितवा इन म्यांमार एंड म्यांमार कालादान रिवर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करेगा. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कोलकाता में ये कोलकाता के यहाँ से और ये सितवे म्यांमार, इन दोनों को कनेक्ट करेगा विया सी रूट. सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्या बात की गई है? इंडिया ने ये कंसर्न दिखाया है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में शेल्टर लेते हैं म्यांमार से, उनके तरफ, तो म्यांमार ने 22 केडर्स जो है इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स को इन मे 2020 हैंड ओवर किया है. जो मेंटेनेंस है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बॉर्डर एरियाज़ में, और जो म्यूचुअल कमिटमेंट जो है दोनों कंट्रीज़ दिखा रही हैं ताकि उनका बॉर्डर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना किया जाए. ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, जैसे कि अभी रिसेंटली म्यांमार ने कंडक्ट की है 4th मीटिंग ऑफ 21st सेंचुरी पेंगोंग लॉक पीस कॉन्फ्रेंस इन नायपीतो. तो ये जो यूनियन पीस कॉन्फ्रेंस है 21st सेंचुरी की पेंगोंग लॉन्ग में जो हुई है, वो एक कॉन्टिन्यूइंग पीस कॉन्फ्रेंस है जो स्टार्ट हुई थी 2016 में. इसका एम ये था कि एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लाना म्यांमार में विद पीसफुल ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी. तो जो चौथी मीटिंग हुई है उसका आउटकम क्या निकला है? तो जो गवर्नमेंट है म्यांमार की और 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट के तहत. और इंडिया ने ये अश्योर किया है कि वो म्यांमार को सपोर्ट करेगा और उन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा जो भी उन्होंने आज तक अभी तक फील किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और फेडरलिज्म में, ताकि वो म्यांमार को हेल्प कर पाए डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में. रोहिंग्या इशू के बारे में भी बात हुई है. इंडिया सामने आया और उन्होंने ये बोला कि वो एक सेफ, सस्टेनेबल और स्पीडी रिटर्न में सपोर्ट करेगा रोहिंग्या रिफ्यूजी की, जो कि रिफ्यूजी कैंप में रह रहे बांग्लादेश में. बिल्डिंग ऑन द प्रोग्रेस मेड अंडर द रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया ने ये भी फाइनलाइज किया है कि जो प्रोजेक्ट है वो 3rd फेज ऑफ द प्रोग्राम में है, और अब इंडिया जो है एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए इंक्लूड करे सेटअप करेगा और अपग्रेड करेगा एग्रीकल्चर के मैकेनिज्म को. लाइजन ऑफिस, जो फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई है लाइजन ऑफिस की नायपीतो में, इंडिया ने एक नया सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो अटेन किया है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग इट्स एम्बेसी इन नायपीतो. इंडिया की जो एम्बेसी है वो येंगोंग में है, जो उसकी फॉर्मर कैपिटल थी म्यांमार की. दूसरे हाइलाइट्स क्या डिस्कस किए गए हैं? अ बस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन मंडलाई जेल इज अ सिंबॉलिक जेस्चर फॉर क्लोज रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एक्सिस्टेंस. जो हमारी मंडलाई जेल कनेक्शन है, जब 1908 से एंड 1914 के बीच में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने अपने 6 साल इस जेल में बिताए थे, जब उन्होंने मतलब जो 2 रेवोल्यूशनरीज थे उनके लिए डिफेंड कर रहे थे. जब ये लोग, जो खुदीराम बोस है, प्रफुल्ला चाकी हैं, उन्होंने असैसिनेट किया था डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर किंग्सफोर्ड को बाय थ्रोइंग बॉम्ब एट द कैरेज इन विच ही वाज सपोज्ड टू ट्रैवल.
इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में क्या बात हुई है? विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $1.2 बिलियन, म्यांमार हैज़ द हाईएस्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री इन द साउथ एशिया। और इंडिया के जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है म्यांमार में, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी $1.4 बिलियन। एनर्जी के क्षेत्र में क्या बातें हुई हैं? दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक्सपैंड करने की सोच रही हैं पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ एनर्जी कॉर्पोरेशन। रिसेंटली इंडिया ने अप्रूव की है एक इन्वेस्टमेंट ओवर $120 मिलियन इन द शोवे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। अब हम इंडिया और म्यांमार का थोड़ा पास्ट डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और म्यांमार जो है वो कल्चरल रूट्स, हिस्टोरिकल रिलेशन, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल टाइज को शेयर करती है। म्यांमार जो है वो एसीन का भी मेंबर है, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट एशियन नेशन का। और म्यांमार बिम्स्टेक का भी मेंबर है, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन which bridges South and Southeast Asia. Connectivity project through Myanmar help India overcome its chicken-egg dilemma, जिसको हम शिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। और म्यांमार जो है वो काफ़ी ज़रूरी भी है नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए। सो म्यांमार जो है हमारा स्टैंड करता है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, एंड एक्ट करता है ईस्ट पॉलिसी में और इंडिया म्यांमार पार्टनरशिप में। और जो इंडिया म्यांमार की पार्टनरशिप है इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज विजन टू क्रिएट अ कनेक्टेड एंड कोऑपरेटिव नेबरहुड। रिसेंटली इंडिया और म्यांमार ने 10 एग्रीमेंट साइन की है, जिसका फोकस है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ म्यांमार ड्यूरिंग म्यांमार प्रेसिडेंट यू विन मियोटो विजिट टू इंडिया। जो म्यांमार की क्लोजनेस है चाइना के साथ, और जो रीसेंट प्रपोजल है चाइना के म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, कॉरिडोर को, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। सो लाइक व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दीज। सो जैसे हमें पता है कि चाइना जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता है, तो कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। और तो चाइना जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उनको फंड्स दे के, उनकी तरफ सॉफ्ट पावर दिखा के। तो इंडिया को जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़